I hope you all are doing good. Let's decode how we planned our trades today in Nifty and Sensex and analysis for Nifty and Sensex for next week. So डेली टाइम फ्रेम की अगर कैंडल की बात करें तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक एंड डिसीजन सी कैंडल थी. अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, वरना हम मार्केट में कुछ साइडवेज से बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे. ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी एंड ऐसा ही कुछ आज हमें देखने को भी मिला. लाइक इफ़ वी सी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम तो इनिशियली फर्स्ट हाफ में हमने कोई खास ट्रेड कैप्चर नहीं करे एंड वेट करा मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने का एंड मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग दिखा के बुलिश स्ट्रक्चर बनाया. अगर एक बार आपके लिए सारी मैपिंग फिर से करूँ तो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. द रीज़न इज़ आज की मार्केट में एक बहुत अच्छी एसएमसी की नई लर्निंग मिली है. ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये मार्केट में डे का एक हाईएस्ट लेवल बनाया था. इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक करा तो हमारा एक फर्स्ट बॉस मिला हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से. ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या करता है, मार्केट इसके बाद ये नया हाईएस्ट लेवल बनाता है बट इसके लिए कोई आईडीएम नहीं है हमारे पास. फॉर दिस हाईएस्ट लेवल ये रहा हमारे पास आईडीएम. इस पॉइंट पे मार्केट एक आईडीएम करता है यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट एक और बॉस करता है ये वाला. यहाँ तक अब तक एज सच कोई खास मूव देखने को नहीं मिला मार्केट से, या फिर कोई खास हमें एंट्री नहीं मिली बेसिकली. वरना अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी मार्केट एक मिटिगेशन से ही ऊपर गई है ये वाली, बट हाउएवर वी कुडंट ट्रेड इट. एंड इसके बाद फॉर दिस हाईएस्ट लेवल यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो हायर लो है और हमारा जो आईडीएम है वो सेम ही लेवल पे आ रहा है. तो इस केस में हम अपना हायर लो जो है वो शिफ्ट नहीं करते हैं. इस पॉइंट को हम अपना आईडीएम ही मार्क करेंगे यहाँ पे, और जो हमारा चौक होगा वो हमारे प्रीवियस हायर लो पर ही होगा, यानी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, इसके नीचे. तो ये बेसिकली आज की एक नई लर्निंग है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं ये. एंड यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये हमारा चौक लेवल है तो ये हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, और यहीं से ही हमने एक ट्रेड प्लान करा था बेसिकली. दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री एस एल बिलो दिस लेवल टारगेटिंग दिस बॉस एरिया. एंड एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला, कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट्स इन द प्रीमियम बेसिकली. ये जब बॉस देखने को मिलता है उसके बाद ये वाली ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा अलग है. अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आओगे तो व्हाट यू विल से इज़ कि यहाँ पे मार्केट ने एक फ्रेश पीओआई क्रिएट करा था ये वाला. लेट मी जस्ट डिलीट इट फॉर यू वंस. ये अब क्या पीओआई है, बेसिकली एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट मूव मिला और उस डिस्प्लेसमेंट मूव की जो फर्स्ट कैंडल है ये रही. दिस इज़ वेयर वी प्लान दिस मूव पीओआई ऑन 15 मिनट. एंड इसको अगर आप 5 मिनट पर आकर रिफाइन करोगे तो ये आपका इतना सा एक ऑर्डर ब्लॉक रह जाएगा जो कि ये वाला है. इसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेकंड एंट्री प्लान करते हैं. ये दोनों ट्रेड्स में एक अच्छा टीपी मिलता है एंड सेम लॉजिक पे यहाँ पे हम थर्ड ट्रेड प्लान करते हैं. एंड दिस इज़ वेयर वी बुकड अवर स्टॉप लॉस. एंड ये ट्रेड का टारगेट इस यहाँ तक का था बट एसएल जाता है. एंड दिस इज़ हाउ वी ट्रेडेड टुडे. ओवरऑल अ ग्रेट डे, बट एक एसएल ना जाता तो बहुत अच्छी क्लोजिंग थी आज की, बट स्टिल एनी हाउ. सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में भी हमें सिमिलर ही स्ट्रक्चर देखने को मिला, एकदम सेम एज निफ्टी. लाइक इफ़ वी सी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम तो वही सेम स्ट्रक्चर हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है. वैसे ही जैसे निफ्टी में एक पीओआई क्रिएट हो रखा था, सेंसेक्स में भी एक पीओआई क्रिएट हुआ यहाँ पे. एंड यहीं से मार्केट ने एक अप मूव दिया. उसके बाद मार्केट सेंसेक्स की भी नीचे आ गई, जस्ट सेम एज निफ्टी. सो दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर ट्रेड्स फॉर टुडे. नाउ एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. सेंसेक्स से स्टार्ट करें अगर तो वीकली कैंडल को देखते हैं सबसे पहले. अब वीकली कैंडल जो बनी है ये एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर बना है. इनसाइड बार स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जो मार्केट का नेक्स्ट मूव है वो किस पे डिपेंड करता है, या तो इस इनसाइड का मदर कैंडल का हाई टूटे या फिर इसका लो टूटे. अगर मार्केट ये लो तोड़ता है तो हमारे जो नेक्स्ट बायस होंगे वो यहाँ तक के होंगे. इस ऑर्डर ब्लॉक से हम कुछ ना कुछ बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे. एल्स यहाँ तक मार्केट आता है तो, और अपसाइड पे अगर जाता है तो एज सच कोई खास ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है. वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू कंटिन्यू टिल दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी. ये बेसिकली वीकली स्ट्रक्चर है. डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप आओगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है. अगर ये हमारी रेंज रहेगी जिसके बीच में हम प्ले कर सकते हैं, और जो बड़ा मोमेंटम है वो कहीं इसके ऊपर देखने को मिलेगा. 1 आवर पे अगर मैपिंग की बात करें तो सेंसेक्स ने बेसिकली
1 आवर पे एक चॉक करा और 1 आवर पे कहीं ना कहीं एक बुलिश रेंज में ही है, हालांकि यहाँ पे फंसा पड़ा है, बट लेट्स सी। ये हमारा 1 आवर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अगर वो वीकली वाला सिनेरियो सही होता है तो माइट भी पॉसिबल मार्केट यहाँ तक आ जाए। एंड 15 मिनट की मैपिंग की अगर बात करें तो लेट मी जस्ट डिलीट इट वंस। सो 15 मिनट की मैपिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे एक चौक हुआ था, जिसको नहीं समझ आ रहा है तो वो एक प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें ये सारा मूव एक्सप्लेन कर रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ये बॉस हुआ था इस जगह पे 15 मिनट। उस बॉस के बाद ये मार्केट ने एक लोवेस्ट पॉइंट बनाया था और ये रहा इस लोवेस्ट पॉइंट का हमारे लिए आईडीएम। सो दिस इज़ व्हाट द रिलेटेड स्ट्रक्चर इज। बेसिकली मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है 15 मिनट पे भी, और इस लेग में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो प्ले आउट हो सकता है, बट इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप इम्बैलेंस है। हेंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्शन ना दे और इसको लिक्विडेट करे, उसके बाद हमें कोई मूव दे। तो ये ऊपर की तरफ जो भी लेवल्स हैं यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब तक मार्केट इस रेंज में है तो ये हमारे पास कुछ पीओआईज हैं जहाँ से मार्केट में हम बाइंग साइड का कुछ प्लान कर सकते हैं। दिस वॉज एन एनालिसिस फॉर सेंसेक्स। एंड यहाँ पे आज इसने एक फ्रेश पीओआई ये वाला भी क्रिएट करा है, बट ये भी जहाँ तक लग रहा है लिक्विडेट ही होगा, क्योंकि ये वाला पीओआई कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। बट स्टिल इसको भी चार्ट पे ड्रॉ करके रखेंगे एंड लेट्स सी अगर यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो। नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट एनालिसिस ऑन निफ्टी बेसिकली फॉर नेक्स्ट वीक, तो निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं सिमिलर ही एनालिसिस रहेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सेम एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। इसका अगर लो ब्रेक होता है और क्लोजिंग भी लो के नीचे मिलती है तो एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर लो ब्रेक होने के बाद वो कैंडल सडनली यहाँ से रिवर्स हो जाती है और यहाँ पे नीचे की तरफ एक विक बनाती है, तो वो हमारे लिए एक बुलिश सिनेरियो हो सकता है, और उस केस में हम यहाँ तक के मूव्स मार्केट में प्लान कर सकते हैं टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। बट एनी हाउ लेट्स सी मार्केट किस तरीके की कैंडल बनाती है एंड उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। 1 आवर की अगर बात करें तो निफ्टी में ये एक 1 आवर का पीओआई था जिससे हमें पहले रिएक्शन देखने को मिला था, और एक 1 आवर पे अब ये एक पीओआई है बेसिकली, इसी के ऊपर ही मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोज करा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिश मूव अबव दिस लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट ये लो टेस्ट करने आ सकता है, एंड जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि मार्केट कैन कंटिन्यू टिल दिस लेवल। ये कहीं ना कहीं एनालिसिस रहेगा दोनों में, निफ्टी एंड सेंसेक्स। आई होप आप ये सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो। मेक श्योर यू जॉइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, वहाँ पे आप मेरे से अपने डाउट्स और क्वेरीज भी पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक टू दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट विल जस्ट हेल्प अस improve more and provide you some better quality content. Thank you. Have a great weekend.